नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं भारत रियल 20। जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं और पहले चल रहे थे सीजेपी के प्रोटेस्ट चल रहे थे जो जो नीट पेपर का मामला था और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लेकर प्रदर्शन चल रहा था और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ भी। उसके बाद फिर शुरू हुई प्रदर्शन आरक्षण की। आरक्षण से प्रदर्शन शुरू हुआ और उसमें यूजीसी रोल बैक है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो स्वर्ण समाज के हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, प्रदर्शन करना तो एक मौलिक अधिकार है और हम तो प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार ये कोई छीन नहीं सकता है प्रदर्शन। और कल जो हमने जंतर मंतर पे देखा, यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए कुछ प्रदर्शनकारी आते हैं और वो अपना प्रदर्शन करते हैं। अपना विरोध दर्ज करने का उन्होंने नया तरीका अपनाया। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए आए और बैरिकेड के पास वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए वो हनुमान चालीसा गाते हैं। और आप ये चीज देख लो, अगर हम कोई धार्मिक गीत गा रहे हैं, जैसे हनुमान चालीसा गा रहे हैं, तो आपने कहीं देखा है इसकी कार्रवाई करते हुए? नहीं देखा है। तो आप इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ प्रदर्शनकारी जो है हनुमान चालीसा गा रहे हैं और उसी समय पुलिस का एक जत्था आता है, दिल्ली पुलिस का, और वो प्रदर्शनकारियों को एक एक करके हिरासत में लेना शुरू कर देते हैं और गाड़ी में भरना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो प्रदर्शनकारी को वो गाड़ी में भर रहे थे, तो प्रदर्शनकारी का जुनून खत्म नहीं हुआ। वो गाड़ी में भी जो है ना यूजीसी रोल बैक के नारे लगा रहे थे। आप एक चीज बताइए, स्वर्ण समाज क्या बिगाड़ रखा है? स्वर्ण समाज अपना अधिकार मांग रहा है। आप आरक्षण दो, हम आरक्षण देने की बात करते हैं, हम आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। आप आरक्षण उस व्यक्ति को दो ना जिसको जरूरत है। क्या स्वर्ण समाज में गरीब नहीं है? क्या राजपूत में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण में गरीब नहीं है? गरीब हैं। मौलिक चीजें उनके पास नहीं पहुंच रही है। अगर SC ST OBC की बात करते हैं तो उनमें भी गरीब है, लेकिन उनके पास चीजें नहीं पहुंच रही है। तो क्या उसका जिम्मेदार स्वर्ण समाज है? जी नहीं, उसका जिम्मेदार स्वर्ण समाज नहीं है। उसका जिम्मेदार खुद हो और खुद की समाज है, जो आपको बढ़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है, खुद अपने बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। और एक बात, प्रधानमंत्री आप, राष्ट्रपति आपका, मुख्यमंत्री आपका, फिर भी आप अगर कमजोर हो तो उसका जिम्मेदार स्वर्ण समाज नहीं है। उसका जिम्मेदार आपका नेता है, जो आपकी आवाज को नहीं उठा रहा, आपकी बातें को नहीं उठा रहा। और ये आरक्षण बाबा साहेब आम्बेडकर अगर लागू किए थे तो 10 सालों के लिए लागू, ये जन्मजात नहीं किए थे लागू उन्होंने। लेकिन आज के नेताओं ने इस आरक्षण को जन्मजात समझ लिया और इसके दबे में स्वर्ण समाज है, उन पे झूठा SC ST एक्ट लगा दिया जाता है। पिछले दिनों की बात है, बिहार के वैशाली जिला के पटेरी बेलसर में हुआ है ये चीज। होली के समय उस पे SC ST एक्ट लागू हुआ। जो लड़का वहां पे नहीं था उस पे लागू कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और यहाँ तक कि उस लड़के को जो है, जो लगाता है SC ST, उनको लेके वो लड़का जाता है और वो बयान कोर्ट में दर्ज कराता है। कहा जाता है जो ये लड़का दोषी नहीं है, इसको दुश्मनी के कारण जो है ना इसका नाम इसमें डाल दिया गया। और डालने वाला कौन था? थाना प्रभारी, अज्ञात के रूप में डालने वाला थाना प्रभारी था। अब आप बताइए, ऐसा होता है कहीं? उसके बाद पिछले दिनों जो है ना उसको उठा के ले गया जेल में। अब बताओ किस आधार पे ले गया? अगर जब वो महिला कोर्ट में बयान दे दी तो उसको उठा के ले गया और आज लगभग 20-25 दिन से वो जेल में है, बेल नहीं मिला है उसको। तो ये SC ST का क्या है? ये दुरुपयोग ही तो है। अब कोर्ट जब उसको बोला जो बयान देने के लिए कोर्ट में आना है आपको, तो वो नहीं जा रही है। किस वजह से नहीं जा रही है? लालच की वजह से। उसको कहा जा रहा है तुम्हें 50,000 मिलेगा, पुलिस अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है तुम्हें 4 लाख मिलेगा केस लड़ने के लिए। इस वजह से वो बयान देने नहीं जा रही है। तो पहले दिनों बयान देने क्यों गई थी भाई? अगर वो लड़का दोषी था तो पहले दिनों क्यों गई थी? अब वो दोषी नहीं है, जब खुद जाके बयान दी है, जो दोषी नहीं है, तो अब बयान देने में उसको क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं जा रही है। पुलिस अधिकारी के दबाव में नहीं जा रही है और ये नेता के दबाव में नहीं जा रहे हैं, जो ऊपरी तरह से उसे जो है ना दबाया गया और SC ST के विरोध में जेल में ले गया गया। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कहीं आपने देखा? ये होता है SC ST कानून का दुरुपयोग, ऐसे होता है दुरुपयोग। और स्वर्ण समाज को दबाने के लिए जो है ना इस तरह का कानून लाया गया और स्वर्ण समाज को दबाया जा रहा है। अगर मान लीजिए जो हमारे पूर्वज, अगर आप
पे अत्याचार किए हैं, तो आप नाम बताइए ऐसे पूर्वज का, किस पूर्वज ने हमारे जो है ना आप पे अत्याचार किया है। हम आपसे माफी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है हमें माफी मांगने में? माफी मांगेंगे, हम आपसे माफी मांग लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र में कांग्रेस रही हो, चाहे केंद्र में अभी बीजेपी तत्काल में है, बीजेपी स्वर्णों की पार्टी कही जाती थी। जो स्वर्ण उन्हें पक्का वोटर था उनका, आज के डेट में स्वर्ण समाज को दबाने के लिए इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा इन्होंने दबाने के लिए, और ये दबाने के लिए हद तक गुजर गए। जब SC ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल लाया था, इनके खिलाफ जो है ना उन्होंने संसद में बोलना चालू कर दिया पिछले टर्म में, और उससे भी और काला कानून बना दिया, काला कानून बना दिया। यानी कि आप क्या समझ रखते हैं, क्या स्वर्ण इस समाज का नागरिक नहीं है? स्वर्ण इस देश का नागरिक नहीं है? हमारे राजाओं ने, हमारे भाइयों बहनों ने, हमारे दादाओं ने इस देश में अपनी जागीरें दान दी है। आप हमें लौटा दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप UGC लाओ, SC ST आरक्षण लाओ, कोई जरूरत नहीं है हमें, आप ले आओ, लेकिन हमारी जो जागीरें दान दी है ना, उसको आप लौटा दो। नहीं लौटाओगे, आप नहीं लौटाओगे। हमारे समाज में 12 साल 14 साल के बच्चे होते थे तो युद्ध लड़ते थे, हमारी माताएं बहनें जौहर करती थी। क्या ये दिन देखने के लिए आज ये दिन देखने पे मजबूर कर रहा है ये केंद्र सरकार। और ये केंद्र सरकार सुन ले, 2029 में आना बड़ी मुश्किल होगा अगर आप इस तरह करोगे तो। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसे उठा के जेल में डाल रहे हो, आप उसे उठा के हिरासत में ले रहे हो। ये आपकी तानाशाही है, इसको हम क्या कहें। आप आपातकाल कहते हैं तो ये आपातकाल से कम थोड़ी है, ये आपातकाल की तरह ही है। उसमें पूरे विपक्ष को, आपातकाल के समय पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। आप ये क्या कर रहे हो? अगर हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप जो है ना उस प्रदर्शन को सही से होने नहीं दे रहे हो। आप जो है ना जेल में डाल रहे हो, आप हिरासत में ले रहे हो। बताओ हम करें क्या, हम कहाँ जाए? इसीलिए हम आपके सामने आए, आप हमारी बातों को सुने। कैसे आपने CJP का बात सुना था, क्या CJP देश के नागरिक था और स्वर्ण समाज देश के नागरिक नहीं है? स्वर्ण समाज भी देश के नागरिक है, और स्वर्ण समाज की बात आपको सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे आप। हम आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप आरक्षण उस लोगों को दो ना जिसको जरूरत है। जिसको जरूरत नहीं है, जो विधायक का बेटा है उसको आरक्षण मिलेगा, जो मंत्री का बेटा है उसको आरक्षण मिलेगा, जो SP का बेटा है उसको आरक्षण मिलेगा, जो गरीब है उसको आरक्षण नहीं मिल रहा। क्या उसका दोषी स्वर्ण समाज है? तो चलिए, आप हमारी बात को सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।